हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है रेसिड्यू एट द पोल्स। आप लोगों ने पोल्स या सिंगुलर पॉइंट सुना होगा। अभी पिछले कुछ लास्ट लेक्चर से हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। ऐसे पॉइंट होते हैं जिन पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है, उन्हें हम कहते हैं पोल्स या सिंगुलर पॉइंट। एक नया वर्ड यहाँ पर आ रहा है, रेसिड्यू। रेसिड्यू क्या होते हैं? देखिएगा, रेसिड्यू किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं कि वी हैव द लॉरेंट सीरीज। आप लोगों ने लॉरेंट सीरीज पढ़ी होगी, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताई हुई है, उससे क्वेश्चंस भी दिए थे, कुछ क्वेश्चंस आपको कराए भी थे। तो ध्यान दीजिएगा, एफ जेड इज इक्वल टू सिग्मा एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए पावर एन प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस ए पावर माइनस एन। ये आपकी लॉरेंट सीरीज होती है। वेयर यहाँ पर जो ए एन वी एन आपने यूज किए हैं, ये होते हैं आपके 1/2 पाई लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए पावर एन प्लस वन डी जेड अलॉन्ग सी, वेयर एन इज इक्वल टू 0 1 2 एंड अप टू आगे तक चले जाएंगे। ये ए एन हो गया, बी एन हो गया 1/2 पाई आई लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए पावर माइनस एन प्लस वन अलॉन्ग गामा, वेयर एन इज इक्वल टू 1 2 3 एंड डॉट 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 आगे सो ऑन आप चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये अलोंग सी है, ये दूसरा आपका कंटूर है गामा, उसके अलोंग है बी एन में इंटीग्रेशन जो है। अच्छा, फॉर एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 1 लगा देंगे हम इस बी एन में, तो देखिएगा क्या आता है। एन की जगह 1 लगा देंगे तो बी वन इज इक्वल टू 1/2 पाई आई जेड माइनस ए पावर माइनस वन प्लस वन, जेड माइनस ए पावर 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अलॉन्ग गामा 1/2 पाई आई का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये b1 मिल गया आपको। तो ये जो कॉफिशिएंट है b1, इसी को कहते हैं रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट द पोल जेड इज इक्वल टू ए। ये जो b1 है, रेसिड्यू इज नथिंग, रेसिड्यू इज b1। जो b1 निकल के आया है, दैट इज द रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट द पोल जेड इज इक्वल टू ए। इन शॉर्ट वी कैन से दैट RES ब्रैकेट जेड इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू P1। तो ये B1 जो है दैट इज द रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट द पोल जेड इज इक्वल टू ए। तो इस तरह से हम रेसिड्यू को डिफाइन करते हैं। और रेसिड्यू किस पर निकलता है? पोल्स पर निकलता है। रेसिड्यू किस पर निकलता है? पोल्स पर। तो इसलिए कहते हैं रेसिड्यू एट द पोल्स। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, कॉची रेसिड्यू थ्योरम और थ्योरम ऑफ रेसिड्यू, इसे इन शॉर्ट कह देते हैं CRT, कॉची रेसिड्यू थ्योरम या थ्योरम ऑफ रेसिड्यू। इन शॉर्ट वी कैन से दैट CRT। ये क्या कहती है थ्योरम कि एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए क्लोज्ड कर्व C अदर देन एट ए फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स Z1 Z2 Z3 Zn एंड लेट R1 R2 R3 Rn with their residues corresponding at these poles respectively। कहने का मतलब ये है कि आपका जो एफ जेड फंक्शन है वो ये कंटूर ले रखा है मैंने, एक सर्किल या कोई भी आप सिंपल क्लोज कर्व ले सकते हैं, उसके हर पॉइंट पर एनालिटिक है केवल Z1 Z2 Z3 Zn को छोड़कर। किसी कंटूर के अंदर या सर्किल ले लीजिए कंटूर या सिंपल क्लोज कर्व ले लीजिए, उसके अंदर फंक्शन एफ जेड हर पॉइंट पर एनालिटिक है, अदर देन मतलब छोड़कर किसे? Z1 Z2 Z3 Zn, यानी Z1 Z2 Z3 Zn पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो ये Z1 Z2 Z3 Zn क्या हो गए? ये हो गए पोल्स, या इन्हें कह दिया हमने सिंगुलर पॉइंट्स। ओके, और लेट अस कंसीडर एट Z इज इक्वल टू Z1 द रेसिड्यू इज R1 एंड सिमिलरली एट Z2 रेसिड्यू इज R2 and Zn residue is Rn, R1 R2 R3 Rn with a residue at the poles Z1 Z2 Z3 Zn respectively. Okay, then we can say that line integral of fz along C, ये जो कंटूर है ना C, इसके along fz का line integral this will equal to 2 pi I R1 plus I2 plus R3 and
फाइनली आर एन, या कह सकते हैं 2 पाई आई सम ऑफ द रेसिड्यू एट द पोल्स विद इन सी। कंटूर के अंदर जो भी पोल्स हैं उन पर रेसिड्यू निकाल लीजिए, उनका सम कर लीजिए, 2 पाई आई का मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट विल इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अलॉन्ग सी विद रेस्पेक्ट टू जेड। ठीक है, तो फाइनली आपका ये फॉर्मूला मिला कि लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अलॉन्ग सी इज इक्वल टू 2 पाई आई सम ऑफ द रेसिड्यूज एट द पोल्स विद इन सी। दिस इज द कॉची रेसिड्यू थ्योरम या थ्योरम ऑफ रेसिड्यू। ओके, देखिए मैथमेटिकली हम रेसिड्यू को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देयर आर 3 मेन मेथड्स टू फाइंड रेसिड्यू। रेसिड्यू को फाइंड करने के आपके पास मेथड्स हैं। तो जो मेन मेथड हैं वो आपके 3 मेथड्स हैं। देखिए कैसे हैं। इफ़ जेड इज इक्वल टू इज ए सिंपल पोल और पोल ऑफ ऑर्डर 1, जेड इज इक्वल टू ए सिंपल पोल है, सिंपल पोल कह दो या कह दीजिए आप और पोल ऑफ ऑर्डर 1, ऑर्डर 1 का जो पोल होता है उसे हम कहते हैं सिंपल पोल। देन द रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट द पोल जेड इज इक्वल टू ए इज रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू ए। इन ब्रीफ वी कैन से दैट आर ई एस जेड इज इक्वल टू ए, बताया था अभी पीछे। लिमिट जेड टेंस टू ए जेड माइनस ए एफ जेड, ये आपका फॉर्मूला हुआ ऑर्डर 1 के पोल के लिए अगर हमें रेसिड्यू निकालना है। इफ़ जेड इज इक्वल टू ए इज ए पोल ऑफ ऑर्डर एन, अगर आपके पास जेड इज इक्वल टू ए पोल है ऑर्डर एन का, देन रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट द पोल जेड इज इक्वल टू ए इज रेसिड्यू जेड इज इक्वल टू ए इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू ए 1 अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस 1 डी एन माइनस 1 डी जेड एन माइनस 1 ब्रैकेट जेड माइनस ए पावर एन एफ जेड, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ द पोल। ओके, एंड थर्ड फॉर्मूला है दैट इज द इफ जेड इज इक्वल टू ए इज ए सिंपल पोल, ये भी सिंपल पोल के लिए है और पोल ऑफ ऑर्डर 1 के लिए है, लेकिन अंतर क्या है, एफ जेड इज ऑफ द फॉर्म फाई जेड अपॉन साई जेड, कि यहाँ जो एफ जेड की फॉर्म होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, फाई जेड अपॉन साई जेड की। और कंडीशन ये लगी है कि साई ए इज इक्वल टू 0, साई ए इक्वल टू 0 एंड फाई ए इज नॉट इक्वल टू 0, then residue of f z at the pole z is equal to a is res z is equal to a is equal to phi a upon psi dash a। तो ये आपका फॉर्मूला है जब एफ जेड फाई जेड अपॉन साई जेड की फॉर्म का हो और साथ में ये कंडीशन लगी हुई है कि साई ए इज इक्वल टू 0 एंड फाई ए इज नॉट इक्वल टू 0। कुछ प्रॉब्लम्स मैंने ली हैं, प्रॉब्लम से और अच्छा क्लियर हो जाएगा कि रेसिड्यू निकलते कैसे हैं। तो इस लेक्चर का मेरा मोटिव ये है कि आप रेसिड्यू निकालना सीखें। रेसिड्यू किस पर निकलेंगे, पोल्स पर। तो पहले पोल निकलेगा फिर उन पर रेसिड्यू निकलेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, डिटरमाइन द पोल्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये फंक्शंस दी हैं, देयर आर 3 फंक्शन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, इन पर पोल्स निकालिए एंड रेसिड्यू एट ईच पोल, और हर पोल पर आपको रेसिड्यू निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट इज एफ जेड इज इक्वल टू 2z प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस 2। ओके, तो मैंने क्या किया, पोल्स निकालने के लिए डिनोमिनेटर को इक्वल 0 कर देते हैं, पता होगा आपको, जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके मैंने फैक्टर कर लिए, मुझे मिल गया जेड माइनस 2 जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जेड इज इक्वल टू 2 एंड माइनस 1। तुम्हारे पोल आ गए 2 एंड माइनस 1। ओके, और ये सिंपल पोल हैं, ऑर्डर 1 के हैं। ऑर्डर 1 कैसे पता लगता है, देखिए जेड माइनस 2 की पावर 1 है और जेड प्लस 1 की पावर 1 है, तो ये ऑर्डर 1 के हो गए, या कह दिया सिंपल पोल। अगर यहाँ जेड प्लस 2 की पावर जेड माइनस 2 की पावर 2 होती तो कितने ऑर्डर का हो जाता, 2 ऑर्डर का। ऐसे ही जेड प्लस 1 की पावर 3 होती यहाँ पे तो कितने ऑर्डर का हो जाता, 3 ऑर्डर का। तो अभी जो आपका फ़िलहाल जो प्रॉब्लम है उसमें जेड माइनस 2 की पावर 1 है, जेड प्लस 1 की पावर 1 है, तो आपका जो पोल है जेड इज इक्वल टू 2 और माइनस 1, ये कितने ऑर्डर के हैं, ऑर्डर 1 के या सिंपल पोल। ठीक है, तो 2z प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस 2 को मैंने इस तरह से लिख लिया, 2z प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 2 इंटू जेड प्लस 1। ये आगे काम आएगा, हम इस फॉर्म को यूज करेंगे एफ जेड की। ठीक है, तो ये पोल निकल आए। अब इन पोल्स पर निकालेंगे रेसिड्यू।
तो फार्मूला नंबर 1 बताया था मैंने, 3 फार्मूले बताए थे मेथड ऑफ फाइंडिंग रेसिड्यू में। तो फार्मूला नंबर 1 क्या है, रेसिड्यू z इज इक्वल टू 2, रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट z इज इक्वल टू 2, लिमिट z टेंस टू 2 z माइनस 2। देखिए z टेंस टू 2 है तो हम इसे लिख सकते हैं z माइनस 2। अगर z टेंस टू माइनस 2 होता तो z प्लस 2 लिखते हैं यहाँ पे। ओके, तो z टेंस टू 2 इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू 2 z माइनस 2 और दिस इज द एफ जेड फंक्शन जो भी है आपका, कौन सा, 2z प्लस 1 z माइनस 2 z प्लस 1। हमने बताया इस फॉर्म को यूज करेंगे इसकी, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, z माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, लिमिट z टेंस टू 2 2z प्लस 1 अपॉन z प्लस 1, z की जगह 2 में पुट कर दूंगा तो 2 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 दैट विल गिव 5/3। सिमिलरली रेसिड्यू z इज इक्वल टू -1। तो देखिएगा नेक्स्ट क्या आएगा, लिमिट z टेंस टू -1। देखिए z टेंस टू -1 है तो फैक्टर क्या आएगा, z प्लस 1। रिवर्स आता है, अगर z टेंस टू 1 होगा तो z माइनस 1 आएगा, z टेंस टू -1 होगा तो z प्लस 1 आएगा। एंड एफ जेड 2z प्लस 1 अपॉन z माइनस 2 इंटू z प्लस 1। तो देखिए z माइनस 2 z प्लस 1 से z प्लस 1 कैंसिल, हमें मिला 2z प्लस 1 अपॉन z माइनस 2। z की जगह -1 लगा दूंगा तो 2 इंटू -1 प्लस 1 और -1 माइनस 2 दैट विल गिव -1 अपॉन -3। माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ जाएगा 1/3। रेसिड्यू आ गए पोल्स पर, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एफ जेड इज इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर z माइनस 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड पोल्स। हाउ, डिनोमिनेटर को इक्वल 0 करके, z स्क्वायर z माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 2। तो देखिएगा z इक्वल टू 0, ये z स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करेंगे तो z इज इक्वल टू 0 मिलेगा। और z की पावर कितनी है 2, तो ये कितने ऑर्डर का हो गया, 2 ऑर्डर का। और z माइनस 2 की पावर कितनी है 1, तो ये कितने ऑर्डर का हो गया, 1 ऑर्डर का। तो आपके पास 2 पोल आ गए, एक 0 और एक 2। 0 है ऑर्डर 2 का और 2 है ऑर्डर 1 का। तो देखिए ऑर्डर 1 के लिए पहला फॉर्मूला है और n ऑर्डर के लिए आपके पास सेकंड फार्मूला है। तो मैं दोनों फार्मूला यूज करूँगा इस क्वेश्चन में आपके दोनों फार्मूले यूज होंगे। कैसे, पहले ऑर्डर 1 के लिए रेसिड्यू z इज इक्वल टू 2, अभी पिछला फार्मूला यूज किया था ऑर्डर 1 के लिए, वही यूज होगा। लिमिट z टेंस टू 2 z माइनस 2 इंटू z प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर z माइनस 2। z माइनस 2 से z माइनस 2 कैंसिल, लिमिट z टेंस टू 2 z प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर, z की जगह 2 लगा दूंगा, 2 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर दैट विल गिव 3/4। सिमिलरली अब z इज इक्वल टू 0 पर आपको निकालना है पोल। वट, z इज इक्वल टू 0 इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 2। जब ऑर्डर 2 का है तो फॉर्मूला लगेगा ऑर्डर n का। क्या फॉर्मूला है, रेसिड्यू z इज इक्वल टू ए, लिमिट z टेंस टू a 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 dn माइनस 1 अपॉन dz n माइनस 1 z माइनस ए पावर n एफ जेड। ओके, इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे वेयर n इज इक्वल टू 2, क्योंकि कितने ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है, तो n हो गया 2। तो a की जगह 0 लगा देंगे और n की जगह 2 लगा देंगे। देन वी विल गेट लिमिट z टेंस टू 0 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 d2 माइनस 1 अपॉन dz 2 माइनस 1 z माइनस 0 होल स्क्वायर z प्लस 1, ये एफ जेड आ जाएगा आपका, z प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर z माइनस 2। देखिए z माइनस z स्क्वायर से z स्क्वायर कैंसिल, लिमिट z टेंस टू 0, ये 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 होता है, ये d2 माइनस 1 dz 2 माइनस 1, ये आपका बन जाएगा ddz, और इधर आपका z प्लस 1 अपॉन z माइनस 2। ओके, देखिएगा ddz मीन्स ये जो आपका फंक्शन है z प्लस 1 अपॉन z माइनस 2, इसका डिफरेंशिएशन z के रेस्पेक्ट में। कैसे, डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, इट मीन्स z प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1, z माइनस 2 एज इट इज माइनस z प्लस 1 एज इट इज z माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 1। ओके, एंड z की जगह क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, तो 1
इंटू जीरो माइनस टू, जहाँ जेड दिख रहा है वहाँ जीरो लगा दीजिए, माइनस जीरो प्लस वन इंटू वन, जीरो माइनस टू होल स्क्वायर। ठीक है, इसे जब मैं सॉल्व करूँगा न्यूमरेटर मिलेगा -3 और नीचे आ जाएगा 4, तो इस पर जो रेसिड्यू आ गया दैट विल -3/4। ओके, तो हमारे पास दो पोल थे और दोनों पर हमने रेसिड्यू निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ जेड इज इक्वल टू ई पावर जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। इसके पोल्स निकालने हैं, उन पर रेसिड्यू निकालना है। तो देखिएगा पोल्स आर, डिनोमिनेटर को इक्वल जीरो कर दीजिए, जेड स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई आई। ओके, तो पोल हो गया पाई आई कॉमा माइनस पाई आई। अच्छा, एफ जेड हमारा क्या है, ई पावर जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। तो ये किस फॉर्म का है, फाई जेड अपॉन साई जेड फॉर्म का। इट मीन्स ई पावर जेड हमारा हो गया फाई जेड, जो डिनोमिनेटर है साई जेड, दैट इज जेड स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। अच्छा, फाई डैश जेड कितना हो जाएगा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे, निकाल के रख लीजिए। फाई डैश जेड इज इक्वल टू 2z, सॉरी साई जेड, साई डैश जेड इज इक्वल टू 2z। जो आपके पास साई जेड है ना, जेड स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए जेड के रेस्पेक्ट में, वी विल गेट साई डैश जेड इज इक्वल टू 2z। ओके, अब देखिएगा साई पाई आई, अब आपके पास दो पोल हैं, पाई आई और माइनस पाई आई। तो साई पाई आई हम निकालेंगे, तो जेड की जगह क्या लगा देंगे, पाई आई लगा देंगे इसमें, तो आ जाएगा पाई आई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। पाई आई स्क्वायर को कह सकते हैं माइनस पाई स्क्वायर और प्लस पाई स्क्वायर, कैंसिल, दैट इज जीरो। ठीक है, तो नेक्स्ट साई माइनस पाई आई, अब जेड की जगह माइनस पाई आई लगा दूंगा यहाँ, तो माइनस पाई आई होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, दैट विल गिव माइनस पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहाँ से हम देख सकते हैं कि साई ए इक्वल टू जीरो, कंडीशन हमारी क्या है, साई ए इक्वल टू जीरो और फाई ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं फाई डैश ए अपॉन साई डैश ए। तो देखिएगा आप देख सकते हैं साई ए, साई की वैल्यू पाई आई पर और साई की वैल्यू माइनस पाई आई पर जीरो है। पहली कंडीशन फुलफिल, देखिए कंडीशन लगी हुई है, मैं पीछे ले चलता हूँ आपको। ये दो कंडीशंस हैं आपके पास, जब ये फुलफिल करा लेंगे, ये फाई जेड ये साई जेड, साई ए और फाई ए, साई इक्वल टू जीरो और फाई ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये हमने अभी सेटिस्फाई कराई है, साई ए इक्वल टू जीरो। तो ए हमारे क्या है, पाई आई और माइनस पाई आई, तो ये दोनों मैंने यहाँ सेटिस्फाई कराई है आपको। अब आगे देखिएगा फाई पाई आई, दैट मीन्स फाई ए, तो फाई जेड कितना है, ई पावर जेड, फाई पाई आई कितना हो जाएगा, ई पाई आई। ई पाई आई को लिख सकता हूँ कॉस पाई आई प्लस आई साइन पाई आई, कॉस पाई की वैल्यू होती है कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, ई पाई आई को लिख सकता हूँ कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। कॉस पाई की वैल्यू होती है -1 और साइन पाई की होती है 0, तो हमें आंसर मिलेगा -1, -1 इज नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली फाई माइनस पाई आई ई टू दी पावर माइनस पाई आई, इसे लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस आई साइन पाई, कॉस पाई -1 साइन पाई 0, यहाँ से आंसर मिलेगा -1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए दोनों ही कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, साई ए इक्वल टू 0 एंड फाई ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम इसे रेसिड्यू निकाल सकते हैं। इसका रेसिड्यू तब तक नहीं निकालेंगे इस फॉर्मूले से जब तक हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ओके, कि साई ए इक्वल टू 0 एंड फाई ए इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो देखिएगा रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल टू पाई आई। ठीक है, तो साई डैश पाई आई निकाल लीजिए, फॉर्मूले में ज़रूरत पड़ेगी। साई डैश जेड कितना है 2z, तो साई डैश पाई आई कितना हो जाएगा 2 पाई आई, तो रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल टू पाई आई, फाई पाई आई अपॉन साई डैश पाई आई। फाई पाई आई कितना है, हमारे पास वैल्यू है -1, साई डैश पाई आई कितना है 2 पाई आई, तो -1 अपॉन 2 पाई आई। देखिएगा मैंने आई का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमिनेटर में और आई का डिनोमिनेटर में, तो मुझे मिल गया -i अपॉन 2 पाई आई स्क्वायर। ओके, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, डिनोमिनेटर में आई स्क्वायर है, उसकी जगह -1 लगा दूंगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मुझे आंसर मिल जाएगा i अपॉन 2 पाई। सिमिलरली रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल टू -पाई आई। अब निकाल लूँगा साई डैश माइनस पाई आई,
साइड एस जेड कितना है 2z, तो साइड एस माइनस पाई आई कितना हो जाएगा -2 पाई आई। तो रेसिड्यू z इज इक्वल टू माइनस पाई आई, रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू माइनस पाई आई, फाई माइनस पाई आई अपॉन साइड एस माइनस पाई आई। फाई माइनस पाई आई वैल्यू है मेरे पास -1 और साइड एस माइनस पाई आई अभी निकाला है ये -2 पाई आई। आई और आई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आई अपॉन 2 पाई आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर कितना होता है -1, नीचे मैं डिनोमिनेटर में लगा दूंगा -1, तो ये आंसर आ जाएगा -i/2 पाई। तो इस तरह से 3 पार्ट्स थे और तीनों में मैंने तीनों फार्मूलों का यूज बता दिया, ठीक है। और इस तरह से आपके जो भी क्वेश्चंस हैं इन फार्मूले की हेल्प से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका एप्लीकेशन पार्ट, कॉची-रेसिड्यू थ्योरम, ओके। Evaluate the following integrals using Cauchy-Residue theorem using CIT. Line integral of 3z square plus z plus 1 upon z square minus 1 into z plus 1 dz, where C is the circle modulus z is equal to 2. ओके, ये इंटीग्रेशन मुझे एवेल्यूएट करना है और किसको यूज करते हुए, कॉची-रेसिड्यू थ्योरम को यूज करते हुए। कंटूर क्या है, मॉड z इज इक्वल टू 2, ऐसा सर्किल जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस 2 है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एफ जेड हमारे पास है 3z स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1 जेड प्लस 3, जैसे अभी करते आए हैं पिछले क्वेश्चंस में किया है वही करेंगे। पहले पोल्स निकालेंगे, पोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इक्वल कर देंगे, जेड स्क्वायर माइनस 1 जेड प्लस 3 इक्वल टू 0, 0 को इक्वल कर देंगे। यहाँ से जेड स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं जेड प्लस 1 जेड माइनस 1 और जेड प्लस 3, तो मुझे फैक्टर मिल गए जेड इज इक्वल टू 1 माइनस 3, ओके। तो ये पोल्स मिल गई, ठीक, इन्हें पोल्स आपके आ गए 1 माइनस 3। अच्छा, और एक बात और देख लीजिए, जो एफ जेड है उसे किस फॉर्म में रखेंगे, 3z स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, इसके फैक्टर कर लीजिए जेड प्लस 1 जेड माइनस 1 जेड प्लस 3, इस फॉर्म में यूज करेंगे एफ जेड को, इसमें नहीं करेंगे, ओके, इस फॉर्म में यूज करेंगे। तो देखिएगा पोल क्या आ गए 1 माइनस 3, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन से हो गए 1, 0 -1, 0 और -3, 0, ठीक है, जिसमें से आपके 1 0 और -1, 0 कंटूर सी के अंदर लाई करते हैं। कंटूर क्या है, मॉडुलस जेड इज इक्वल टू 2, सेंटर 0 0 और रेडियस 2 का सर्किल, ओके। तो देखिएगा फिगर, सेंटर 0 0 और रेडियस 2 का मैंने यहाँ सर्किल फॉर्म किया है, और 1, 0 और -1, 0 ये दो पोल इस कंटूर के अंदर हैं और -3, 0 कंटूर के बाहर हैं, ठीक है। तो जब भी हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना है बाई कॉची-रेसिड्यू थ्योरम, सॉरी, जब भी हमें कॉची-रेसिड्यू थ्योरम से इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, ओके, तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी पोल हमारे कंटूर के अंदर होंगे उन्हीं पर रेसिड्यू निकलेगा, जो कंटूर के अंदर नहीं होगा उन पर रेसिड्यू नहीं निकलेगा। ज़रा कॉची-रेसिड्यू थ्योरम को ध्यान कीजिए, क्या बताया था अभी, रिमाइंड कर लीजिए, लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अलॉन्ग सी इक्वल टू 2 पाई आई सम ऑफ द रेसिड्यू एट द पोल्स विद इन सी। तो रेसिड्यू किन पोल्स पर निकलेगा, उन्हीं पोल्स पर जो कंटूर के अंदर रहेंगे, कंटूर के बाहर होंगे उन पर रेसिड्यू नहीं निकलेगा। नोट दिस पॉइंट, ओके। तो यहाँ मेरे जो कंटूर के अंदर जो पोल हैं वो कौन कौन से हैं, जेड इज इक्वल टू 1 और -1, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या हो गए 1, 0 और -1, 0। इससे हमने देख लिया ये दोनों कंटूर के अंदर हैं और -3, 0 कंटूर के बाहर है। तो रेसिड्यू केवल निकलेगा जेड इज इक्वल टू 1 और -1 पर, ओके। तो मैंने निकाला है रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल टू 1 और कॉल इट R1, इसे हमने क्या कह दिया R1। फार्मूला वही लिमिट जेड टेंस टू 1 जेड माइनस 1, और कौन सा यूज करेंगे, मैंने बताया था 3z स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1 जेड माइनस 1 जेड प्लस 3, ओके। ये वाली फॉर्म यूज करेंगे, मैंने आपको मार्क किया था एफ जेड के लिए ये फॉर्म यूज करेंगे, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, ये फॉर्म क्यों यूज करते हैं,
फैक्टर वाली, डिनोमिनेटर को फैक्टर करके, क्योंकि z माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। लिमिट z टेंस टू 1, 3z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 अपॉन z प्लस 1 z प्लस 3, वी विल पुट z इक्वल टू 1, तो 3 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 3, वी विल गेट 5/8। सिमिलरली R2 रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू -1, लिमिट z टेंस टू -1, z प्लस 1 3z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 अपॉन z प्लस 1 z माइनस 1 z प्लस 3, z की जगह -1 लगा दूंगा। देखिए z प्लस 1 से z प्लस 1 कैंसिल, लिमिट z टेंस टू -1, 3z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 अपॉन z माइनस 1 z प्लस 3, z की जगह -1 लगा दूंगा, मुझे मिलेगा 3 -1 स्क्वायर -1 प्लस 1 अपॉन -1 प्लस 3, ये आ जाएगा 3, 1 से 1 कैंसिल, -3/4। ओके, R1 R2 आ गया। अब हमारी जो कॉची रेसिड्यू थ्योरम है वो क्या कहती है कि फ्रॉम फर्स्ट जो इक्वेशन है आपकी, ये आपकी जो इक्वेशन थी, लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2πi सम ऑफ द रेसिड्यू, कॉची रेसिड्यू थ्योरम, ठीक है। तो उससे ये वाला जो इंटीग्रेशन है जो हमें चाहिए वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन हमें चाहिए था 2πi, अच्छा यहाँ ये देख लीजिएगा 2πi का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इंटू 2πi। ओके, तो इससे क्या हो गया, लाइन इंटीग्रल ऑफ 3z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर माइनस 1 इंटू z प्लस 3 डी जेड, 2πi R1 प्लस R2। ओके, यहाँ 2πi का मल्टीप्लाई और जाएगा, तो मैंने क्या कर दिया है, जो भी रेसिड्यू निकले हैं सम ऑफ द रेसिड्यू एट द पोस्ट विदिन सी इंटू 2πi, रेसिड्यू थ्योरम लगाएंगे ना, तो 2πi R1 प्लस R2, 2πi R1 कितना है 5/8 और R2 कितना है -3/4, ठीक है। तो इसे जब मैं सॉल्व करूँगा 2πi 5 - 6 अपॉन 8, ओके, ये आ जाएगा -1/8 और 2 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा -πi/4। ओके, तो ये आ गया 2πi सम ऑफ द रेसिड्यूज एट द पोल्स विद इन सी। ओके, तो देखिएगा अभी तक आप शुरुआत हुई थी कॉची इंटीग्रल थ्योरम, कॉची इंटीग्रल फार्मूला और कॉची रेसिड्यू थ्योरम, तीनों में अंतर है। कॉची इंटीग्रल थ्योरम पढ़ा चुका हूँ, कॉची इंटीग्रल फार्मूला पढ़ा चुका हूँ, लास्ट अभी जो मैंने आपको बताया है कॉची रेसिड्यू थ्योरम, ठीक है। तो तीनों में डिफरेंस है, एक ही मत ले लीजिएगा, कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। तो इन्हें देखिएगा और इसी तरह की क्वेश्चंस हैं आपके पास, मैंने आपको सॉल्व की हैं। प्रॉब्लम सेट 5.4, ओके, डिटरमाइंस द पोल्स, इनको पोल्स निकालने हैं, उन पर रेसिड्यू निकालने हैं। सिमिलरली ये आपके अब इंटीग्रेशन सॉल्व करने हैं कॉची रेसिड्यू थ्योरम से, ये बाकी क्वेश्चंस हैं। ओके, 2πi सम ऑफ द रेसिड्यूज, ठीक है। तो मैं एक दोबारा रिमाइंड करा दे रहा हूँ, ओके, ओके, यहाँ सही कर लीजिएगा इंटू 2πi, ठीक है। यहाँ तो सही है, 2πi सम ऑफ द रेसिड्यू R1 प्लस R2, दो ही रेसिड्यू हैं पोल के जो आपके सर्किल सी के अंदर हैं, उन्हीं पर रेसिड्यू निकाला, उनका सम किया, 2πi का मल्टीप्लाई किया, हमें ये वाला इंटीग्रेशन फाइंड हो गया। ओके, और कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू वेरी मच।